नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेश। फिर हाजिर है एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी काफी खौफनाक है। आपने अपराध की कहानी काफी सुनी होगी, लेकिन ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी। एक आदमी था जो 25 से 30 साल की लड़कियों को ढूंढता था जिनकी शादी ना हुई हो। उनके साथ दोस्ती करता, शादी का भरोसा देता और फिर सस्ते लॉज या रूम में लेके जाकर उनके साथ बलात्कार, रेप करता, सुहागरात मनाता। इसके बाद भी उसकी सनक ऐसी कि वह गर्भ निरोधक गोली के नाम पर ऐसी चीज खिला देता कि कुछ ही देर में युवतियां यानी लड़कियां तड़प तड़प कर दम तोड़ देती। लव, सेक्स और धोखा, ये कहानी उस दरिंदे मोहन कुमार की है जिसने एक दो नहीं बल्कि 20 लड़कियों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत की। गर्भ निरोधक गोली की जगह वह टैबलेट में साइनाइड देता था, वही साइनाइड जिससे ज्वेलर्स यानी जो सोने के दुकान पर गहनों को साफ करते हैं, चमकाते हैं, उसी को देता था। एक के बाद एक युवतियों को यह शिकार बनाता रहा। लगातार लड़कियां इसकी शिकार बनती रहीं। 6 साल तक महिलाओं की लाश मिलती रही। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन हत्याओं का मास्टरमाइंड कौन है। अचानक एक दिन लापता लड़की के फोन की घंटी बज उठती है। साल था 2003 का। दक्षिण कर्नाटक के एक शहर में महिला टॉयलेट में भीड़ लगी हुई थी, यानी जो पब्लिक महिला का टॉयलेट था उसमें भीड़ लगी हुई थी। लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन अंदर से दरवाजा बंद था। बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। लोग बाहर से चिल्ला रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गेट क्यों नहीं खुल रहा है। पुलिस आई, गेट तोड़ा गया और अंदर का नजारा देखकर हड़कंप मच गया। अंदर महिला की लाश थी। उम्र 30 साल के करीब लग रही थी महिला की शादी देखकर लग रहा था जैसे शादी में जाने के लिए तैयार हुई हो। महिला को देखकर ऐसा लग रहा था, लेकिन शरीर पर गहने नहीं थे। पुलिस तहकीकात शुरू करती है। कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है कि यह हत्या है या आत्महत्या। फिर टॉयलेट से मिला शव। कुछ महीने बीते ही थे कि उसी शहर के एक और बाथरूम से एक महिला की लाश मिलती है। काफी कुछ सेम मिलता है, यानी जो पहली लाश मिली थी उसी से मिलता जुलता था ये भी लाश। आपको बता दें, पुलिस के हाथ खाली ही रह जाते हैं। साल बीता, लेकिन टॉयलेट से यानी बाथरूम से महिलाओं के शव मिलने का सिलसिला जारी रहा। 2009 आते आते कर्नाटक में 20 महिलाओं के लापता होने और बाद में उनके शव मिलने की पुष्टि हो चुकी थी। यह केस पुलिस के लिए पहेली बन चुका था। वारदात में सेम कड़ियां जोड़ी गई, यानी जो समानताएं दिख रही थी उसको जोड़कर यह भी साफ हो गया कि सभी हत्याओं का आपस में कनेक्शन है। 20 महिलाओं की बॉडी मिलती गई, पुलिस के हाथ खाली। सभी महिलाओं की लाश अलग अलग बस स्टैंड के पास किसी टॉयलेट से ही मिली थी। सभी महिलाओं की उम्र 25 से 30 साल के बीच थी और कुंवारी थी। सभी ने अच्छी साड़ियां पहनी हुई थी, लेकिन गहने नहीं थे। देखकर ऐसा लगता था कि उसने लूटपाट भी की है। तफ्तीश आगे बढ़ती है, जांच आगे बढ़ती है। जब लापता हुई 22 साल की युवती 16 जून 2009 को बंटवाल इलाके से 22 साल की एक युवती लापता हो जाती है। इस मामले में दो समुदाय के लोग आमने सामने हो जाते हैं। एक लड़की गायब होती है, मोहल्ले में हड़कंप मच जाता है। लोग लव जिहाद का मामला समझने लगते हैं। आरोप लगा कि दूसरे समुदाय का युवक युवती को भगा ले गया। पुलिस स्टेशन को लोग घेर लेते हैं। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने आक्रोशित भीड़ के सामने 1 महीने का वक्त मांगा और शुरू हुआ सीरियल किलर को पकड़ने के लिए बड़ा ऑपरेशन। इसी ऑपरेशन काल बना मोहन कुमार का। महिला के फोन कॉल को खंगालने जाने लगे, यानी महिला के जो कॉल थे उसको देखने लगे। एक और युवती के बारे में पता चला तो वो भी लापता पाई गई। एक एक कर 19 महिलाओं के लापता होने की लिस्ट तैयार हो गई, जिनकी बाद में लाश पाई गई थी। हर युवती की डिटेल को गहराई से जांचा गया तो सबका कनेक्शन किसी न किसी तरह से मंगलौर के गांव से निकल रहा था। यानी मंगलौर में एक गांव है, वहीं से सभी लड़कियों का फोन किया गया था। ऐसे में पुलिस यह मानकर चलने लगी कि शायद इन हत्याओं के पीछे
लूटपाट वाला कोई गैंग या सेक्स रैकेट शामिल हो, जो विरोध करने पर महिलाओं को मौत की नींद सुला रहा है। एक लापता युवती के फोन पर घंटी बजती है, तभी पुलिस के हाथ ऐसा सुराग लगता है कि डिपार्टमेंट में खलबली मच जाती है। दरअसल एक लापता युवती के फोन की घंटी बज उठती है और कोई फोन पर हेलो कहता है। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि उस शख्स को यह फोन उसके चाचा मोहन कुमार ने दिया था। संदिग्ध फोन की तलाश शुरू होती है। कुछ ही घंटे में उसे मंगलोर के पास डरला कट्टा गांव में पकड़ लिया जाता है। पुलिस की पूछताछ में वह एक एक का राज उगलता है तो कर्नाटक समेत पूरे देश में लोग सन्न रह जाते हैं। शादी का झांसा देकर सेक्स करता रहा। सीरियल किलर आनंद बताता है कि वह ऐसी गरीब लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता था जिनकी शादी ना हुई हो। दोनों साथ जीने मरने का वादा करने लगते। बात शादी तक पहुंचती, लेकिन आनंद युवतियों के सामने भागकर शादी करने की शर्त रख देता। वह महिलाओं को गहने और बढ़िया साड़ी लेकर भागने के लिए मना लेता, जिससे वह अच्छे दुल्हन बन सके। वह कुछ इस तरह से कहानी गढ़ता जिससे महिलाओं को लगे कि वह शादी करने के लिए बेताब है और जीवन भर उसे खुश रखेगा। महिलाओं को भनक भी नहीं लगती कि वह उसके साथ सेक्स करना चाहता है और उसके बाद उसकी जान ले लेगा। सब कुछ किसी फिल्मी स्टोरी की तरह सीन दर सीन चलता रहता है। महिला शादी के लिए घर से भाग जाती। कर्नाटक के हसन जिले के एक बस स्टैंड पर वह महिला से मिलता। पास के ही एक सस्ते होटल यानी लॉज जो होता है, इस समय ओयो बहुत फेमस चल रहा है, सस्ते होटल में ले जाता। सुबह होते ही मंदिर में शादी की चर्चा होती रहती। खाना खाने के बाद वह दरिंदा अपने असली रूप में आ जाता। महिला कहती, ये शादी से पहले ठीक नहीं, लेकिन मोहन ऐसा मोहपास फैलाता कि सुबह तो शादी होनी ही, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? आखिर में प्रेम भरी बातों में वह महिला आ जाती और आनंद रात में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। अगले ही दिन वे शादी के लिए तैयार हो जाते। महिला उसी होटल या लॉज में दुल्हन की तरह सजती संवरती, महंगी साड़ी, फूलों का गजरा, चमचमाती चूड़ियां पहनती। आनंद कुछ काम बताकर थोड़ा पहले ही निकल जाता और बस स्टैंड पर मिलने को कहता। वहीं से मंदिर जाने की बात बताता। दुल्हन बनी वह महिला बस स्टैंड पर आ जाती है। तभी बातों ही बातों में आनंद अपनी जेब से एक टैबलेट निकालता। महिला को प्यार से कहता कि रात में जो हुआ उसकी टेंशन मत लो, यह गोली खा लो। कुछ पूछने पर वो प्यार भरी बातों से महिला का दिल बहला देता। आगे वह कहता कि टॉयलेट में जाकर टैबलेट खा लो, फिर मंदिर चलते हैं। इसी दौरान वह महिला के गहने भी उतरवा लेता कि इसकी टॉयलेट में क्या जरूरत है। जो महिला के गहने थे मंदिर जाने से पहले उतरवा लेता है और इसकी टॉयलेट में क्या जरूरत है ये बोल देता है। महिला अगर टॉयलेट जाने पर ऐतराज करती या उसके खाने की बात करती तो वह कहता कि शायद दवा खाने के बाद कुछ प्राइवेट वाली कोई दिक्कत ना हो, इसलिए कह रहा हूँ। आनंद वहीं एक बैग में महिला के गहने को लेकर खड़ा रहता। 5 से 10 मिनट के भीतर महिला टॉयलेट जाती, अंदर में दरवाजा बंद करती और जैसे ही वह टैबलेट खाती उसकी तबीयत बिगड़ जाती और वह कुछ ही सेकंड में वह टॉयलेट की सीट पर तड़प कर दम तोड़ देती है। आनंद तब वहां खड़ा रहता जब तक कि वहां हंगामा या भीड़ ना जुट जाती। मौत की बात कंफर्म होने पर वह होटल या लॉज लौटता, महिला से जुड़ी निशानियां नष्ट कर देता और खुद गहने लेकर रफू चक्कर हो जाता। ऐसा ही उसने सभी महिलाओं के साथ किया था। पुलिस ने जब साइनाइड मोहन की क्राइम कुंडली खंगाली तो उसकी एक डायरी भी मिली। इसमें कई ऐसी महिलाओं के फोन नंबर भी मिले जो उसके झांसे में नहीं आई। सनकी मोहन पहले दक्षिण कन्नड़ जिले में प्राइमरी स्कूल टीचर था। 2013 में मंगलोर की कोर्ट ने साइनाइड मोहन को फांसी की सजा सुनाई। फिलहाल वह जेल में बंद है। ये दरिंदा अभी भी जिंदा है। ये असली घटना आपको सुना रहे हैं।
अगर देश के खूंखार सातिर दिमाग वाले अपराधियों पर किताब लिखी जाए तो साइनाइड मोहन का एक चैप्टर जरूर होगा। साइनाइड नाम से इस पर फिल्म भी बन चुकी है। इस घटना पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही नई घटनाओं, अपराध की नई वारदातों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिमिनल हिस्ट्री चैनल को और देखते रहें मेरे साथ। फिर मिलेंगे एक नई घटना और एक नई कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।